ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साईं गीता पर। आप लोगों को बाबा के अनुभव दिखाए जाते हैं, बाबा की लीलाएं दिखाई जाती हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। आज फिर से एक कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ, कन्हैया लाल ऑटो वाले की, जिसके ऊपर बाबा की कृपा अपरंपार रही है। कन्हैया लाल बहुत गरीब होता है, हद से ज्यादा गरीब होता है, और वो किराए पे ऑटो लेता है और ऑटो चलाने का काम करता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। गरीब इंसान के लिए इतनी महंगाई में 4 बच्चों का पेट भरना, स्कूल भेजना, ये बहुत मुश्किल होता है। कन्हैया लाल इन सब चीजों से जूझ रहा था, इन सब दिक्कतों से जूझ रहा था। उसकी वाइफ को कैंसर था। उसकी वाइफ को कैंसर हुआ तो वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, उन्हें शुरू में नहीं पता लगा, लेकिन लास्ट स्टेज पे जाके पता लगा। अगर पहले पता होता तो जरूर बाबा उनको ठीक करते। डॉक्टर ने उनको बहुत कम टाइम दे दिया कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से इलाज करवा सकें, लेकिन उसके पति ने आस नहीं छोड़ी। कन्हैया लाल ने आस नहीं छोड़ी। कहते हैं नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वाइफ बच जाए और मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब उसकी वाइफ को पता लगता है कि मुझे कैंसर है और अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तो वो बाबा के आगे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बाबा को बहुत मानती थी। कह रही, देवा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल आपने ही रखना है। आप ही ने उन्हें पढ़ाना है, आप ही ने लिखाना है। मेरी जिंदगी तो बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर बता चुके हैं मेरी जिंदगी कम है। मैं आपसे अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रही, लेकिन मैं आपसे अपने परिवार के लिए सब कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अब टाइम कम है। वो कहती है, बाबा मेरी इच्छा है कि मैं आपका भंडारा करूं। अपने पति से एक दिन कहती हैं, मुझे बाबा का भंडारा करना है, मुझे मंदिर ले चलो। चलो आज हम कुछ बना के अपने घर से ले चलते हैं और बाबा का भंडारा करते हैं। उसके हस्बैंड उसकी हर मुराद पूरी करते थे, क्योंकि उसको पता था कि ये कैंसर है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए वो अपनी बीवी की हर बात को, ठीक है हम चलते हैं बाबा के मंदिर। हमेशा बाबा के बारे में यही कहा करती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने बाबा पे से आस नहीं छोड़नी। आपने हमेशा बाबा का साथ रहना है, बाबा के संग रहना। कुछ भी हो जाए, आपने रोज मंदिर आना है। वो हमेशा हाँ कह देता था कि ठीक है। वो इलाज के लिए दवाइयां लाता था, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं इलाज करवाऊंगी तो कैंसर का इलाज बहुत कॉस्टली है। डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन अगर पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी थी। बाद में पता लगा था। उसका हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी जिंदगी में रो रहा था कि बाबा मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। वो और उसकी वाइफ दोनों बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं भंडारा करने के लिए। आप सोचिए कि उसको पता है कि मेरी जिंदगी कितनी कम है, फिर भी वो खुश है और बाबा के दरबार में भंडारा करने जा रही है, अपने बच्चों को लेके जा रही है और बाबा से फिर से अरदास करती है कि बाबा मुझे मेरी जिंदगी ना मिली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। एक माँ बनकर आपने ख्याल रखना है। बाबा से अरदास करके वो अपने घर आ जाती हैं। जब वो अपने घर आ जाती हैं तो रात को सोती हैं। उसे नहीं पता कि ये मेरा आखिरी दिन था। जब वो सो जाती हैं
तो वो अपनी अंतिम सांस छोड़ देती है। उसका पति आवाज लगाता है लेकिन नहीं सुनती। वो कहता है कि अगर मैंने रात में सबको जगा दिया तो बच्चे भी परेशान हो जाएंगे सारे, तो मैं सबको सुबह बताऊंगा, इससे अभी मैं इसके पास ही लेट जाता हूँ। अपनी वाइफ का हाथ लेके कन्हैया लाल लेट जाते हैं और बस एक गाना गाते हैं, जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, कि अगर जन्म जन्म का साथ था तो तुम 20 रास्ते में मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। वो रोता रहता है। वो कहता है कोई बात नहीं, शायद बाबा ने इतनी ही लिखी थी। वो अपने बच्चों का पालन पोषण करता है लेकिन इतना नहीं कमा पाता है। वो मंदिर भी जाना बंद कर देता है, नहीं जा पाता, कुछ नहीं, वो एकदम उदास हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, उसको सदमा बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जब वो बच्चों की हालत देखता है तो वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा रहा तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे क्या खा पाएंगे। और मेरी बीवी का यही सपना था, उसने बाबा के सामने भी यही कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना बाबा। तो मैं जरूर उसकी खातिर अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा। वो फिर से ऑटो चलाना शुरू करते हैं और वो एक नियम बना देते हैं, आंधी आए चाहे तूफान आए, उन्होंने वीरवार की वीरवार लोधी रोड मंदिर पे जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन वो बहुत लेट पहुंचते हैं लोधी रोड मंदिर में। पूरा दिन हो जाता है ऑटो चलाते हुए लेकिन कोई सवारी नहीं मिलती है। एक सवारी मिलती है, वो भी 30 रुपए देता है। तो वो 30 रुपए लेके कहता है कि इससे तो मेरे बच्चों का पेट ही नहीं भरेगा बाबा, क्या करूंगा मैं, कल त्योहार है, बच्चों की भी फीस भरनी है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ घर पे दाल आटा चीनी कुछ भी ले जा सकूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं बाबा। वो चल देता है सवारी को छोड़ने 30 रुपए की। जब वो 30 रुपए की सवारी 30 रुपए देते हैं तो ले लेता है, लेकिन मन में कहता है कि बाबा इससे कुछ भी नहीं आएगा। सुबह मेरे को बच्चों को बहुत कुछ करना है, स्कूल की फीस भी देनी है और त्योहार भी है, बच्चों को खुश कैसे करूंगा। अचानक एक जगह ऑटो खड़ा करके और एक खंबा लगा होता है वहां पर, वहां खड़े होके बैठ जाता है और रो रहा होता है कि बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो। अचानक से बाबा कहते हैं ना, जब इंसान बहुत मजबूर हो जाता है तो बाबा को आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक वो रो के आंख खोलता है, आंख खोलता है तो जहां बैठा होता है वहां पता नहीं कितनी पब्लिक निकली होगी जहां वो बैठा हुआ था, लेकिन वहां 500 के 6 नोट पड़े हुए थे। पहले सोचा हो सकता है ऐसे हो, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो असली नोट थे। जब उसने वो नोट देखे तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो अलग ही थी। वो दौड़ते हुए ऑटो में बैठकर लोधी रोड मंदिर पहुंच जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा तूने बहुत कुछ दिया मुझे, मैं क्या सोच रहा था और तूने क्या किया, तूने पल नहीं लगाई मेरी हेल्प करने में। उसको तो मैं नहीं बचा पाया लेकिन तुमने मेरी लाज बचाई, मेरे बच्चों की फीस भरने का इंतजाम करवाया। कल त्योहार है तो मैं उस त्योहार पे उनको मिठाई ले जा सकता हूँ। उन्होंने फटाफट से अपने घर के लिए रवाना हुए और घर के लिए जब रवाना होते हैं तो सोचते हैं कि ला बच्चों के लिए कुछ ले लूं। एक दुकान खुली होती है, वहां से मिठाई लेते हैं और मिठाई लेके अपने खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि आज पापा बहुत ज्यादा खुश हैं तो क्या करें, आज पापा इतने खुश हैं, तो वो पापा के पास आते हैं और कहते हैं पापा पापा आज आप बहुत खुश हो। पापा पूछते हैं बच्चों भूख लगी है,
लेकिन बच्चे भी सहम के, उनको पता है कि पापा की आजकल ऑटो चल नहीं रहा है ढंग से, तो पापा की कमाई नहीं हो रही है, तो वो झूठे को कह देते हैं नहीं 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 पापा, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं है। जब वो बच्चों की ये बात सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बच्चों, आज तो तुम बहुत अच्छा अच्छा खाओगे, आज तुम मिठाई खाओगे। ये देखो, अपनी 4 बच्चे होते हैं, बड़ी बेटी वही होती है, बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं, 3 बच्चे वैसे वो छोटे छोटे होते हैं, एक बेटी की शादी कर देते हैं। तो वो ही बेटी अपने पापा के साथ रह रही थी कुछ दिन के लिए, क्योंकि मम्मी चली गई थी। तो वो अपने पापा के पास कुछ दिन के लिए रह गई। वो कहती है पापा क्या हुआ? कहते हैं बेटा, आज बाबा ने ऐसे ऐसे मुझे रुपए दिए, इन बच्चों की, तेरे छोटे बहन भाइयों की फीस भरनी थी सुबह, ऊपर से सुबह त्योहार था, बच्चों को खुशियां भी नहीं दे पाता, मैं बाबा के आगे रो रहा था, और ये देखो बाबा ने मुझे पैसे दिए। बेटी एक बार को मना करती है, पापा ऐसे कैसे हो सकता है? वो बाबा के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये सच है, बाबा ने मेरी मदद की है। बाबा ने मेरी, वहां सड़क के ऊपर पड़े हुए थे पैसे, किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे नजर आ रहे थे, और मैं ये पैसे ले आया हूँ। सुबह बच्चों की फीस चली जाएगी और कुछ थोड़ा बहुत राशन आ जाएगा, और जिससे बच्चे सुबह अच्छा सा खा सकेंगे, त्योहार मना सकेंगे। कन्हैया लाल ने हिम्मत नहीं हारी। आज बाबा की कृपा से उसके पास 3-3 ऑटो हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज बाबा ने उसको भरपूर कर दिया, उसने हिम्मत नहीं हारी, बाबा ने उसको सहारा दिया। उसने कहा जब बाबा ने मेरी इतनी मदद की है तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत की, सुबह भी ऑटो चलाता था, शाम को थोड़ी देर सोता था, फिर ऑटो चलाने चला जाता था। उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने आज 3 ऑटो हैं, 2 किराए पे चलते हैं उसके ऑटो, और एक खुद चलाता है। तो बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं साईं भक्तों, कि बस बाबा पे भरोसा होना चाहिए। आप पूछेंगे कि ये दीदी आपको ये कथा कैसे पता, या ये आपको अनुभव कैसे? वो मुझे खुद मिले थे। मैं लोधी रोड मंदिर से डे नाइट हो गई थी, काफी देर हो गई थी, 11:30 बज चुके थे, और मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। ऑटो के रेट बहुत ज्यादा मांग रहे थे, और मेरे पास इतना पेमेंट नहीं था। मैं पैसे 250-300 ही रुपए थे, लेकिन लोग 350-300 रुपए मांग रहे थे, तो मेरे पास इतना नहीं था। और मैं सोच रही थी कि बाबा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ऑटो में, और इस समय बस भी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? अचानक से कन्हैया लाल वहीं प्रसाद ले रहे होते हैं, वहां वितरण हो रहा है, प्रसाद ले रहे होते हैं। मेरे से पूछते हैं दीदी कहाँ जाना है? मैंने कहा ऐसे जनकपुरी जाना है। तो बोले ठीक है दीदी, मैं छोड़ दूंगा आपको। तो मैंने कहा 2 जने और हैं, उनको भी रास्ते में छोड़ना है। बोले आप दीदी, आप मुझे मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है, आप चलो। मैंने कहा पहले भैया आप पैसे बताओ। तो पैसे तो जो लगते हैं नाइट चार्ज 350 रुपये, वो ही बताया। लेकिन मैंने कहा भैया मेरे पे इतने चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं और देख लूंगी, शायद कोई कम ऑटो वाला शायद उधर जा रहा होगा, वो कम पैसे लेगा, क्योंकि वो मंदिर के पास मदनगिरी का रहने वाला था, इसलिए उसने, उससे भी मैं ज्यादा नहीं कह पा रही थी। तो बोला दीदी मुझे आप सिर्फ 220 रुपए देना। अब 250-300 रुपए तो मेरे पास थे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। मैं उसके ऑटो में बैठ गई। कहा दीदी आप बैठिए, आप बैठिए। तो जब मैं बैठ गई ऑटो में, तो उनके ऑटो में बाबा का स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप, जो रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो वाला स्वरूप लगा हुआ था। और उनको देख के मैंने मस्तक झुकाया। मैंने अचानक पूछा, मैंने कहा भैया आप बाबा को मानते हो? आप बाबा को पूजा करते हो? कह रहे दीदी बाबा ने मेरी लाइफ बदल दी। बाबा ने क्या क्या लाइफ में दिक्कतें थी और आज कहाँ से कहाँ बना दिया मुझे। तो
कन्हैया लाल ने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई। जितनी देर मैं ऑटो में बैठी, उन्होंने मुझे पूरी अपनी स्टोरी बताई। बोले दीदी मैं उसका इंटरव्यू ज़रूर लेती उन भैया का, लेकिन मेरे फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने स्टोरी मुझे सुनाई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बाबा ऐसी-ऐसी कृपाएँ करते हैं, ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं कि कब क्या कर जाते हैं। कुछ पल का दुःख ज़रूर होता है, लेकिन पूरे टाइम का नहीं, क्योंकि ये देवा है ना, ये सब कुछ जानते हैं। पल-पल की बातें जानते हैं, हर दिल की बातें जानते हैं। आप एक बार उनके साथ तो खड़े हो, आप उनके आगे हाथ तो बढ़ाओ, उनसे अपने लिए कुछ कहो तो सही। लेकिन लोग हिम्मत हार जाते हैं। लोग बहुत ऐसे भक्त हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहूँगी, इसीलिए मैं कन्हैया लाल का एक्सपीरियंस लेके आई कि आप लोगों के भी अंदर हिम्मत आए। कि उसने आज हिम्मत करी, तो आज उसका परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। और एक बेटी की तो वो शादी कर चुके हैं, एक बेटी की और करनी है, और उनको कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है मेरे बाबा मुझे सहारा देंगे और मेरे बाबा मेरी बेटी की शादी ज़रूर करवाएँगे। तो साईं भक्तों, ऐसे ही एक और अनुभव के साथ दोबारा से उपस्थित होंगी। तो ओम साई राम, जय साई राम। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के एक्सपीरियंस हैं या आपकी लीला हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।